नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में जितनी भी तेजी बनी थी मॉर्निंग में, सारी की सारी तेजी साफ हो गई है। यानी कि आप कह सकते हैं सारे गेंस बाजार ने कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं और अभी लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स। क्यों गिर रहे हैं बाजार और कितना गिरेंगे, ये सबके दिमाग में सवाल चल रहा है। इसीलिए मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी कहा था कि कल 11 बजे तक रुक जाना ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा बड़े लोग जो हैं वो हो सकता है थोड़ा माल छोड़ दें, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्या है इवेंट, वो शायद आप सभी को पता चल गया होगा अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो, जो मैंने सुबह ही आपको बताया था। ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले अगर आप निफ्टी का हाल देखें तो कंटिन्यू लोज ही लग रहे हैं। सुबह भी मैंने यही कहा था कि कंटिन्यू ना बाजार लो लगा रहा है हर घंटे और फिर एक बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन पास्ट के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। जब मार्केट 16,980 पे था तब मैंने आपसे कहा था अगर 16,990 केवल 10 पॉइंट और ऊपर निकल के टिके ना, तभी कहीं ना कहीं सोचना, क्योंकि वो प्रीवियस आई है। और उसके बाद फिर गिरा और कंटिन्यू अब तो लाल निशान में हो गया, 33 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने अहम इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज काफी सारे इंडाइसेस में भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं काफी सारे इंडाइसेस में भी आज रीबैलेंसिंग है। आप देख सकते हैं निफ्टी की भी रीबैलेंसिंग है, निफ्टी 50 की भी है, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी है, निफ्टी 500 की भी है। काफी स्टॉक्स आ रहे हैं, काफी स्टॉक्स जा रहे हैं, जिसके बारे में कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। लेकिन अब करना क्या चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अभी भी वही एक सिचुएशन है, जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म खरीदना चाहता है वो आज ना लेके कल तक का वेट करे, क्योंकि कल 11 बजे आरबीआई की कहीं ना कहीं मीटिंग है, जहां पे आप सभी के लिए एक रेट हाइक आ सकता है। कितने बेसिस पॉइंट का आ सकता है, बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक्स आ सकते हैं, यानी ब्याज दरों में 50 आधे % तक की बढ़ोतरी हो सकती है, 50 बेसिस पॉइंट तक की। अब ऐसे में आपको क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिका के बाजार में आप सभी ने 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी एंड हमारे बाजार में भी अब उनके चक्कर में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी। हालांकि हम इतने कमजोर नहीं हैं। आप अगर पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि जो अमेरिका के इस टाइम इन्फ्लेशन है और उनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। अभी फॉर एग्जांपल 8.3 पे उनका इन्फ्लेशन है और 3.25 पे उनका इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आप एडजस्ट करें तो लगभग 5% के समथिंग का इनका गैप है। हमारे भारत में अभी जो है अगर आप देखने की कोशिश करें तो 7.1 का इन्फ्लेशन आया है और जो इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे 4.5 के, आई थिंक, शायद मैं कंफर्म नहीं, 4.5 या फिर 4.75 के हैं। एंड इसमें भी कल आपको 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। तो हमारा अगर गैप देखेंगे तो केवल 2% या उससे भी कम का है, तो हम उतने नेगेटिव नहीं है, ये आप समझिए। हम केवल और केवल अमेरिका की वजह से नेगेटिव है। अब आपको मैं बताता हूं अमेरिका के बाजार कैसे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि डाउ फ्यूचर्स की बात करें। डाउ जोन्स तो आप सभी को पता है शाम को खुलेंगे, तो डाउ जोन्स देख लेते हैं। सुबह तो अच्छे खासे लाल निशान में थे, लेकिन उसके बाद हरे निशान में आए, 10 पॉइंट्स की तेजी भी दिखा रहे थे एक समय पे। लेकिन अभी दोस्तों पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है, 300 पॉइंट्स नेगेटिव हो गए डाउ फ्यूचर्स। कितने? 300 पॉइंट्स। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है अभी की, ब्रेकिंग न्यूज जिसे कह सकते हैं आप। 320 पॉइंट्स डाउन डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और इसी के चलते हमारे बाजार भी गिर रहे हैं। तो अमेरिका के बाजार से आ रही है ये गिरावट और यही इसी की वजह से हम लोग गिर रहे हैं। अब ये 29,400 पे डाउ फ्यूचर्स शो कर रहे हैं आपको, और कल की क्लोजिंग में आपको बताऊं डाउ जोन्स की तो 29,700 के समथिंग की है और इनका 52 वीक लो 28,958 का है, जो कि परसों के सेशन में लगा है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको केवल 2 ही 3 सेक्टर हैं अगर शॉर्ट टर्म में, यानी कि आप ट्रेडिंग व्यू से पैसा कमाना चाहते हैं तो एफएमसीजी फार्मा चल रहे हैं, जहां फार्मा पे बैट लगा सकते हैं आप। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एसआईपी के मौके हैं ये, यानी कि आप एक बार में ना खरीद के स्टैगर्ड वे में खरीदें, क्योंकि हो सकता है रिसेशन आ जाए। इनफैक्ट इनकेस अगर आता है तो काफी ज्यादा गिरावट हो सकती है, वहां भी आप एसआईपी जारी रखें। तो इस बीच में आपके लिए आईटी में बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं खरीदारी करने के, बहुत लोअर लेवल्स पे। मेटल में भी आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं, वैसे मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से राय देता नहीं हूं, बट लेवल्स अच्छे हैं, आप वहां भी नजर रख सकते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स पे नजर रखिए, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। तो ये मेरा पूरा इस समय आपके लिए व्यू बन रहा है। बाकी ओवरऑल बाजार की बात करूं तो अगर 16,800 ब्रेक होता है
तो यहाँ से 100 से 150 पॉइंट्स की गिरावट और बढ़ सकती है। तो ये मेरी वीडियो मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर और आपको अपनी पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है एंड अभी ना खरीद के कल तक का वेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।